महाकुंभ यानी वो आयोजन जो समाज को जोड़ता है, सनातन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह महाकुंभ सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि देश के अर्थतंत्र की भी एक बड़ी ताकत है। लेकिन 144 साल बाद प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर भी सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुंभ में आने वालों की संख्या पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे आंकड़े झूठे हैं, फर्जी है, बीजेपी वालों की तो बात ही ना करो। दावा तो करोड़ों लोगों का आने का हो रहा है, लेकिन प्रयागराज में आने वाली सारी ट्रेनें खाली नजर आ रही हैं, ऐसा कह रही है समाजवादी पार्टी। अभी कुछ दिन पहले एक विपक्षी सांसद ने कहा था कि जिन्होंने पाप किया है वो कुंभ जाते हैं, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है। इतना ही नहीं, एक मुस्लिम संगठन ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जिस जमीन पर आस्था का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ सनातन आस्था का सैलाब, क्योंकि महाकुंभ पहुंचने वाले करोड़ों भक्तों की भीड़ उन लोगों को करारा जवाब दे रही है जो कहते थे ना कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। वो जब महाकुंभ में लोगों की सुनामी देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि सनातन क्या है। और वो कह रहे थे कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना जैसा है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि जो सवाल महाकुंभ पे उठाए जा रहे हैं, क्या वैसे ही सवाल किसी दूसरे धर्म से जुड़े आयोजन पर कोई उठा सकता है? ऐसी जुर्रत भी कर सकता है? आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी बहस, सत्य, सनातन और सियासत। ये सनातन आस्था का वो जन सैलाब है जो उन लोगों को करारा जवाब दे रहा है जो सनातन को समाप्त करने का सपना देख रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ के शुरुआती 5 दिनों में ही 7 से 8 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। लेकिन इसी बीच सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या पर सवाल उठा दिया है, यानी महाकुंभ पर भी सबूत मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। हालांकि कुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या जानने के लिए प्रशासन एआई कैमरे जैसे एडवांस तकनीक का सहारा ले रहा है। इस बीच महाकुंभ में मुलायम सिंह की मूर्ति लगाने पर जूना अखाड़ा ने सवाल उठा दिया है और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। वहां पर मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाई गई, मैंने इसका विरोध किया। भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा लगाते तो और आनंद आ जाता। ये वही अखिलेश हैं जिनके पिता ने अयोध्या में राम सेवकों की हत्या कराने का भी काम किया था। उस दिन को हम लोग नहीं भूलते, ये हमारी पीड़ा है। और यही अगर कार्यक्रम मुसलमानों का होता, कोई बड़ा पर्व होता, तो मैं व्यवस्थाएं भी होती, अखिलेश भी आते, राहुल भी आते, प्रियंका भी आते, ये नतमस्तक होते। उधर बागेश्वर पीठ के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समाज को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ, क्योंकि वहां हमने सुना 40 करोड़ लोग आने हैं। 2 करोड़ लोग ही दिल्ली चले गए, सो खेलो। लेकिन कुंभ पर विवादित बयानों की सीरीज भी लगातार चल रही है। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए हैं। 10 पैसे की खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो सवाल सनातन आस्था पर
उठाए जा रहे हैं, महाकुंभ जैसे आयोजन पर उठाए जाते हैं, ऐसा किसी दूसरे धर्म के लिए करना संभव है क्या? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सत्य, सनातन और सियासत।